Problem number 1, the capacitance of air filled parallel plate capacitor is, ये capacitance की वैल्यू हमें दी हुई है 1.3 picofarad. If the separations of the plate is doubled, अगर हम उनके दरमियान का distance plates के डबल कर दें and wax is inserted between them, wax यहाँ पे एक dielectric है, तो द न्यू कैपेसिटेंस इज़ 2.6 पिकोफेराड. डाइलेक्ट्रिक रखने से जो कैपेसिटेंस है और डिस्टेंस डबल करने से कैपेसिटेंस न्यू कैपेसिटर की चेंज हो जाएगी, 2.6 पिकोफेराड होगी. फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर, हमें बताना है कि क्या होगा. तो डेटा में C1 की वैल्यू जो इनिशियल कैपेसिटेंस है 1.3 पिकोफेराड और फिर सेकेंड कैपेसिटेंस है 2.6 पिकोफेराड. तो यहाँ पे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, पिको 10 की पावर -12 होता है. अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे 1.3 10⁻⁻12 पिक फेराड लिखेंगे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना. तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे, जो सेपरेशन है वो डबल हो गया है, तो 2 टाइम्स D1. इनिशियल्स जो है वो सेपरेशन D1 थी पहले की. ER की वैल्यू हमें मालूम करनी है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एयर के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, तो फार्मूला हम यही वाला यूज़ करेंगे यहाँ पे. और एयर के लिए व्हेन एयर इज़ प्रेजेंट बिटवीन, तो हमारे पास C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन और D1. ये इनिशियल फार्मूला है. जब वैक्स इज़ प्रेजेंट, जब वैक्स आ जाएगा तो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है यहाँ पे. सेम ही फार्मूला है, E नोट के साथ ER आ जाएगा और डिस्टेंस भी चेंज हुआ है तो यहाँ D2. तो जो D2 डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स इनिशियल डिस्टेंस D1 के हैं. यहाँ पे D2 की जगह हमें 2D1 लिख दिया, 2D1 लिख दिया. और इसके बाद यहाँ पे आप देखें C2 इज इक्वल टू ER डिवाइड बाई 2. ER और 2 हमने अलग निकाले और यहाँ पे हम लिखेंगे A एप्सिलॉन और D1. ये जो चीज़ है ये हमारे पास किसके बराबर है, C1 के बराबर है. यहाँ पे आप देखें ये C1 के बराबर है, तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास C2 इज इक्वल टू ER डिवाइड बाई 2 और ये C1 हो जाएगा. तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास. इसके बाद जो C1 है वहाँ C2 के साथ डिवाइड में चला जाएगा और ये 2 डिवाइड हो रहा था वो भी 2 के साथ C2 के साथ चला जाएगा, तो ये 2 उधर जाएगा, 2C2 हो जाएगा, C1 डिवाइड में चला जाएगा. ये इक्वेशन बन जाएगी. C2 की वैल्यू 2.6 है, ये 1.3 है. इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2.6 1.3 से डिवाइड किया जाता है तो 2 आता है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा हमारे पास. सेकेंड न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं. There are 3 capacitors have capacitance 10, 50, 25 microfarad as shown in figure. Calculate charge on each when connected in parallel. चार्ज मालूम करना है और ये उसका वोल्टेज दिया हुआ है और ये उसकी कैपेसिटेंस है. तो टोटल चार्ज मालूम करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस भी मालूम करनी है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम करना है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज़, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम करना है जब वो सीरीज़ में कनेक्ट होगा. तो पहले हम पैरेलल के लिए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ इन सर्किट में सीरीज़ के कम्बिनेशन को समझ लें. यहाँ पे अगर वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप यहाँ सॉल्व कर पाएंगे. तो पहला जो फार्मूला होता है यहाँ पे कैपेसिटेंस का, एक ही बेसिक फार्मूला है, Q इज इक्वल टू CV. किसी भी सीरीज़ और पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आपकी अप्रोच होगी कि आपको उसका ये वाला फार्मूला यूज़ करना है. यहाँ पे पहले आप यहाँ पे टोटल चार्ज निकालेंगे, ये आपका टोटल चार्ज है. आपको सबसे पहले टोटल चार्ज निकालना है. ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है. सीरीज़ और पैरेलल की अलग है. जैसे सीरीज़ के केस में अभी इक्विवेलेंट की कैपेसिटेंस की वैल्यू, पैरेलल के केस में C1 C2 और C3 हो जाएगी, प्लस C3 हो जाएगी. इसी तरह टोटल वोल्टेज निकालना है. तो पहले केस में कनेक्शन पैरेलल है और हमें बताया गया कि वोल्टेज जो है वो हमारे पास 250 है, 250 वोल्ट. तो यहाँ पे आपको टोटल वोल्टेज ही दिया हुआ है क्योंकि ये सब में सेम होता है. तो सेकंड आप क्या निकालेंगे, जो कैपेसिटेंस है उसके लिए हम यहाँ पे इक्विवेलेंट CE की वैल्यू निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे. लेकिन इस वाले सवाल में टोटल कैपेसिटेंस मांगी है, टोटल कैपेसिटेंस भी निकालनी है.
तो टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे CE इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। फिर हम इंडिविजुअल, आपको पैरेलल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है लेकिन चार्ज को आप इंडिविजुअली निकालेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो C1 की वैल्यू थी 10, C2 की वैल्यू 50, C3 की वैल्यू 25, फिर इनकी वैल्यू माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे वोल्टेज आपको दिया हुआ है 250 वोल्ट। हमें जो चार्ज मालूम करना है Q1, Q2, Q3 और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे और लास्ट में हम वोल्टेज निकालेंगे यहाँ पे। तो ये इक्वल नहीं आएगा, V1 हमें मालूम करना है, V2 हमें मालूम करना है और V3 हमें मालूम करना है। तो ये फार्मूलाज हैं, ये वाला फार्मूला भी यूज़ होगा यहाँ पे, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वाला फार्मूला सीरीज़ के लिए। तो सोल्यूशन पहले हम करते हैं पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए हम करेंगे, पैरेलल के लिए हम करते हैं। तो पैरेलल के लिए आपको Q1 की वैल्यू हम निकालेंगे C1 और V से। इन पैरेलल हमें पता है, ये आप लिख सकते हैं, in parallel V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to V which is equal to 250 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी, तो सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले आपने ये इन पैरेलल करके ये लिखना है, मींस कि आपके लिए V की वैल्यू सेम है पैरेलल के लिए। अब हम इंडिविजुअल Q1 निकालेंगे, तो Q1 का फार्मूला C1 V होगा क्योंकि वोल्टेज सेम है। तो C1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 10⁻⁻6 है। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मिली कूलम में आंसर आ गया, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से बनेगा 2.5 10⁻³ कूलम। तो 10 की पावर -3 मिली होता है, तो यहाँ पे मिली कूलम लिख दिया। जब हम चार्ज Q2 निकालेंगे तो Q2 इज इक्वल टू C2V। Q2 की वैल्यू 50 माइक्रो कूलम थी, ये हमने रख के मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब Q3 निकालेंगे तो Q3 के लिए C3 और V मल्टीप्लाई करेंगे। C3 की वैल्यू 25 माइक्रोफेराड थी, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहाँ पे अगेन 6.25 10⁻³ कूलम आएगा। तो हम इसकी जगह मिली वैल्यू पुट करके ये हमारे पास Q3 की वैल्यू आ गई। ये हमारा हाफ जो है सीरीज़ वाला पैरेलल वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम जो है सीरीज़ कम्बिनेशन इन्हीं वैल्यूज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सीरीज़ में हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला, ये कम्बिनेशन है सीरीज़ का। और अगेन सीरीज़ के लिए आप टोटल कैपेसिटेंस के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इट्स मीन आपको टोटल वोल्टेज पता होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल वोल्टेज 250 वोल्ट है, यहाँ पे टोटल वोल्टेज 250 वोल्ट है। इसके बाद टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज़ के लिए 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो C1 C2 C3 की वैल्यू 10 50 और 25 है, ये हम निकाल लेंगे। इसके बाद जो चार्ज है, सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, तो हम यहाँ से टोटल चार्ज निकालेंगे। पहले हमें V हमें पता है 250, तो पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर हम टोटल चार्ज निकालेंगे और फिर हम इंडिविजुअल वोल्टेज के लिए V1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय C1 और V2 के लिए यूज़ करेंगे Q डिवाइड बाय C2, V3 के लिए यूज़ करेंगे Q डिवाइड बाय C4, क्योंकि सीरीज़ में उसी डेरिवेशन के हिसाब से V1 V2 V3 ऐसे फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट ऐसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले अब टोटल कैपेसिटेंस मालूम करते हैं। कैपेसिटेंस, क्योंकि यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे सीरीज़ कम्बिनेशन है, तो सीरीज़ के लिए हम हेडिंग डालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 1/C 1/C1 C2 C3 10 50 25। अच्छा, यहाँ पे आप उसकी ये एक्सपोनेंट वाली वैल्यू नहीं डालेंगे, 10 की पावर -6 फेराड, 50 10 की पावर -6 फेराड और 25 10 की पावर -6 फेराड। आपने हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू नहीं डालनी, उसके जस्ट ये वाली वैल्यू डालनी है। तो 1/10 C1 1/50 1/25, LCM सबका 50 आ जाएगा, क्योंकि 50 के टेबल में सब आते हैं, 10 के टेबल में 5 तक आता है, 51 और यहाँ पे 25 के टेबल में 2 तक आता है, तो ये ऊपर 2, नीचे एलसीएम 50 आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे ऊपर
512 को जमा कर देंगे 8 बन जाएगा, और रेसिप्रोकल लेंगे तो इक्विवेलेंट हमारे पास ये आ जाएगा। और इसका जो आंसर होगा वो ऑलरेडी माइक्रोफेराड में है, इसको हम कन्वर्ट कर के भी लिखेंगे 25 × 10⁻⁻6 फेराड। अब इसका टोटल चार्ज निकालेंगे। टोटल चार्ज याद रखना, सीरीज़ में टोटल चार्ज इम्पोर्टेंट है और पैरेलल में जो है वो टोटल वोल्टेज इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ सीरीज़ है, सॉरी पैरेलल में जो है वो टोटल चार्ज इम्पोर्टेंट है, और इसमें दोनों चीज़ें निकालेंगे। मतलब अभी हम टोटल चार्ज निकालते हैं फॉर टोटल चार्ज के लिए यही फार्मूला है, यहाँ इक्विवेलेंट यूज़ होगा, यहाँ टोटल वोल्टेज यूज़ होगा, यहाँ टोटल चार्ज, वो तो हमें मालूम करना है। तो इक्विवेलेंट जो है ये हमारे पास आ गई थी वैल्यू, टोटल वोल्टेज ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 10⁻⁻6 अगेन माइक्रोफेराड माइक्रोकूलम हम लिख सकते हैं। अब हम इंडिविजुअल वोल्टेज निकालेंगे, तो इंडिविजुअल वोल्टेज जो है सीरीज़ में Q इज इक्वल टू सी वी के बराबर होता है, तो V का फॉर्मूला हो जाएगा Q डिवाइड बाय C डिवाइड में चला जाएगा। तो V1 जब हम निकालेंगे यहाँ पे, तो Q डिवाइड बाय C1 रखेंगे। Q की वैल्यू हम यहाँ पे हमने जो निकाली है ये वाली यूज़ करेंगे, Q की वैल्यू एक्सपोनेंट -6 करके। तो यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट -6 लिखा, नीचे जो है वो C1 की वैल्यू डिवाइड करके हमारे पास ये वोल्टेज आ गया। इसी तरह Q2 निकालेंगे, तो सॉरी V2 निकालेंगे, तो V2 की Q डिवाइड बाई C2 वैल्यू होगी। यहाँ पे Q1 Q2 नहीं लिखेंगे, सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, तो ये एक ही चार्ज की वैल्यू सबके लिए यूज़ करेंगे। और C2 की वैल्यू सेकेंड कैपेसिटेंस C2 50 था, 50 एक्सपोनेंट -6 ये डिवाइड करेंगे। और जब हम इसको थर्ड वाले को निकालेंगे Q डिवाइड बाई C3, और 25 एक्सपोनेंट -6 था, इसको डिवाइड करने से हमारे पास ये आ जाएगा। और जो टोटल वोल्टेज है ये उसके बराबर होगा। अगर आप 156, 31 और 62 को जमा कर लें, ऐड करें, तो अप्रोक्सीमेटली आपका टोटल वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज़ में जो इंडिविजुअल वोल्टेज होता है वो सम के बराबर होता है। इसके बाद ये फोर्थ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फोर्थ न्यूमेरिकल, अच्छा इसमें हमारे पास जो है द कैपेसिटेंस इज चार्ज थ्रू अ लार्ज नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस बाय अ बैटरी ऑफ कांस्टेंट। कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। फॉर दिस अरेंजमेंट इफ द कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफेराड और रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम, मेगा 10 की पावर 6 और माइक्रो 10 की पावर -6 होगी। Calculate the time taken for the capacitor to charge 90% of its final charge। हमें टाइम मालूम करना है कि वो 90% फाइनल चार्ज जो होता है वो Q नोट होता है। तो 90% जो है वो फाइनल चार्ज का हो गया है। यहाँ पे डेटा देखेंगे, C की जो वैल्यू है 10 माइक्रो एफ दी हुई है, माइक्रो हटा के -6 आ गया। R की वैल्यू 1 मेगा ओम है, और ये हमारे पास आ गया 10 की पावर +6 होगी। अब जो चार्ज है, टोटल चार्ज Q है, वो किसी भी टाइम का चार्ज 90% द मैक्सिमम चार्ज के बराबर होगा, 90% टाइम्स। और परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 Q नोट आ जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है, T मालूम करना है हमें, और ये फार्मूला है चार्जिंग का फार्मूला। डिस्चार्जिंग अगर होता तो डिस्चार्जिंग का फार्मूला Q इज इक्वल टू Q नोट और E माइनस टी डिवाइड बाय RC। ये डिस्चार्जिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग हो रही है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले RC, ये आपने ऐसे एज इट इज़ फार्मूला लिखा, RC की वैल्यू हम अलग से निकाल लेंगे। R और C को मल्टीप्लाई किया तो ये +-6 और ये +6 और 10 वन ज़ा 10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे T नीचे RC की जगह 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो Q है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे Q की जगह हमें क्या लिखा है, 0.9 Q नोट लिखा है इसकी जगह, और इसकी जगह 10 लिखा है। Q नोट से Q नोट कैंसिल यहाँ पे। अब 1 ये वाली जो टर्म है, इसको हम ये राइट साइड पे है, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये माइनस की है, इधर आके प्लस की हो जाएगी। और ये जो +9 है ये लेफ़्ट पे है, इसको राइट पे ले जाएंगे। तो अरेंज करेंगे हम, 0.9 लेफ़्ट पे था, इधर आके राइट पे माइनस का हो गया। 1 में से 0.9 जाएगा, 0.1 बचेगा, और यहाँ पे ये वैसे ही रह जाएगा। जब भी एक्सपोनेंट हो अगर ई रह जाए, जैसे हम कहीं पे स्क्वायर रह जाता है तो स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं। स्क्वायर रूट अगर हो
जैसे एक्स स्क्वायर हो तो इसको हम ख़त्म करते हैं स्क्वायर रूट से। अगर हमारे पास रूट हो तो इसको हम ख़त्म करते हैं स्क्वायर से। अगर इसी तरह एक्सपोनेंशियल रह जाए इक्वेशन में तो हम उसकी जगह एल एन लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे एल एन लिया आपने, यहाँ पे भी एल एन लिया, यहाँ पे भी एल एन लिया, और एल एन जो है ये और ये आपस में हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। एल एन और ई जो है वो 1 के बराबर होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये लॉग और ये एंटी लॉग एक्सपोनेंशियल कैंसिल होके यहाँ पे -0.1 t बचा, और एल एन इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। एल एन की वैल्यू -0.23 आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, ये डिवाइड में जाएगा, और आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 23 सेकेंड। 23 सेकेंड में वो 90% चार्ज जो है ओरिजिनल चार्ज के मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू तक चार्ज कर लेगा। एल एन की वैल्यू भी देख लें, ऐसे निकालेंगे 0.1, इसको हम निकालेंगे 0.1, और ये एल एन की वैल्यू आ जाएगी -0.23 -2.3। इसके बाद हम 5 देखते हैं। What capacitance is required to store energy of 10 kilowatt hours 10 kilowatt hours at a potential difference of 1000? तो कैपेसिटेंस सी हमें बतानी है कि वो इतनी एनर्जी को स्टोर करेगा, ये आपके पास यू है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको इतना दिया हुआ है। और 10 किलोवाट डेटा में हम U इज इक्वल टू 10 किलो वाट आवर्स लिखेंगे, और 1 किलो वाट आवर्स एनर्जी जो है वो 3.6 10⁻⁶ जूल के बराबर होती है। फिर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो पहले आपने यहाँ पे इस तरह करेंगे, 10 ब्रैकेट में 3.6 10⁻⁶ जूल लिखेंगे, फिर नेक्स्ट आपका 36 10⁻⁶ जूल ये हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपने इक्वल डाल के एक स्टेप करना है। वोल्टेज आपको दिया हुआ है 1000 वोल्ट। कैपेसिटेंस हमें मालूम करनी है। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर ये फार्मूला है, U इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ हैं पहले अरेंज कर लिए हैं हमने। यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा था, अब डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें सी के लिए अरेंज करेंगे, 2 डिवाइड हो रहा है, यू की तरफ चला जाएगा 2u, और यहाँ बचेगा CV का स्क्वायर। इसके बाद हमें सी निकालना है, तो वी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 2u डिवाइड बाई वी का स्क्वायर। तो ये अरेंजमेंट है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2 सी यू की वैल्यू हमारे पास 36 एक्सपोनेंट 6 है, नीचे 1000 का स्क्वायर है, और यहाँ पे ये स्क्वायर करके ये आ जाएगा, और 10⁻⁶ कट जाएगा, और 72 फेराड। ये हमारे पास इतना कैपेसिटेंस होनी चाहिए उस कैपेसिटर की 10 किलो वाट आवर्स एनर्जी स्टोर करने के लिए। इसके बाद 6, प्रॉब्लम नंबर 6 जो है हमारे पास, 2 microfarad capacitor and 4 microfarad capacitor are connected in parallel across a 300 volt battery। ये हमारे पास C1 C2 और ये हमारे पास V आ गया। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्स इन द कैपेसिटर। टोटल एनर्जी स्टोर U हमने बतानी है, तो U का जो फार्मूला है 1/2 CV का स्क्वायर। यहाँ पे वोल्टेज की जगह तो 300 यूज़ करेंगे, लेकिन C जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट होगा, मीन्स कि ये पैरेलल में है, तो पहले हमें उनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड, C2 की वैल्यू 4 माइक्रोफेराड। ये वोल्टेज दिया हुआ है आपको। टोटल एनर्जी मालूम करनी है। फॉर्मूला हम यहाँ पे ये वाला और ये वाला यूज़ करेंगे। सोल्यूशन, पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में C1 C2 नॉर्मली हम जमा ऐड कर देते हैं, तो 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 माइक्रोफेराड, जिसको आप लिख सकते हैं 6 10⁻⁻⁶ फेराड। ये दोनों वैल्यूज़ आपको लिखनी होंगी। अब एनर्जी का फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे आप इसके नीचे CEQ लिखेंगे, 1/2 इक्विवेलेंट के 6 एक्सपोनेंट -6, और यहाँ वोल्टेज जो है वो आपका 300 है, और पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा फिर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा 0.27 जूल।
इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। 12 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड टू अ कैपेसिटेंस, ये हमारे पास V है, और ये जो कूलम है ये हमारे पास होता है C को, सॉरी चार्ज है ये हमारे पास, माइक्रो कूलम चार्ज है। ऑफ स्टोर्स ऑन द कैपेसिटर हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, यू मालूम करना है। सेम सिंपल सा फार्मूला है, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 54 माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। रिक्वायर्ड हमें यू मालूम करना है, फार्मूला यू इज इक्वल टू 1/2 QV। ये फार्मूला भी है हमारे पास, तो आपने उसके डेटा के हिसाब से यूज़ करना है CV का स्क्वायर। इसमें यहाँ पे ये फार्मूला हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज गिवन नहीं है, तो आपने चार्ज वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्योंकि वैल्यू को V की वैल्यू ऐड करके पहले मल्टीप्लाई करना है आपने और फिर डिवाइड करना है 2 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एनर्जी जूल में।